तो हेलो, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अपना सेमेस्टर 2 इंग्लिश ऑनर्स या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी है। पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट का नाम हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जनरल इलेक्टिव का वो है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसमें आपको व्हाट्सअप का नंबर यहीं पे प्रोवाइड करा दिया, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते हैं फिर उसको दिखाते हैं। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया मार्क द बिगनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केप। मतलब जब से इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तब से हमारी देश का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया था। उसके बाद हमारे इंडिया में लगता है 1765 में दीवानी राइट्स, जो कि मुगल एम्परर शाह आलम में दिए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल। तो जो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको कुछ भी करने की, आपको अपनी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो भी नहीं देखनी, सिर्फ आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको इनमें से कोई बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। नोट्स में एक एक लाइन कवर है, जो जो आपको पेपर में लिख के आना है, या ऐसे ही सीक्वेंस में आपको सेम लिख के आना है। वो दिखाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोलेगा तो आपको ये सब लिख के आना है। इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन भी थोड़ा ज़्यादा कर रखा है, आप कम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा उसके बाद लगता है 1773 और 1858, जिसमें हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस की फाइट हुई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उसमें कंपनी रोल लगता है। दिस पीरियड सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल चेंजेस। इसमें लीगल चेंजेस वगैरह चेंजेस होते हैं। उसके बाद आता है क्राउन रूल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। 1858 टू 1947 जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी फाइनली। Following the Indian Rebellion of 1857, the British Crown took direct control of India, leading to establishment of a more structured colonial administration। इसमें हमारे देश को मतलब इंडिपेंडेंस ही मिल गई थी, ठीक है। ये रूल अगर अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। की लेजिस्लेटिव एक्ट्स ड्यूरिंग कंपनी एंड क्राउन रूल, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं ना, इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया, वैसे बुक में है नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ लिखा है। आपको बस ना ये जो जितने भी लिखे हैं इसको बस आपको लिख देना पेपर में, ये सीरीज में ही सेम। रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 सेम ऐसे लिख देना। अगर आपको आएगा क्राउन रूल या फिर अपना, ठीक है, क्राउन रूल के बारे में पूछेगा तो आपको इवेंट्स ऐसे लिख देने हैं। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड ओवरसाइट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेशन एक्ट लगा, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लगा, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लगा, फिर अपना एक्ट ऑफ 1786 आपको सीरीज में लिख देना है बस। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसके बाद फिर क्राउन रूल को एक्सप्लेन करा जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद जो आपका GOI था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने टू ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद ये भी सीरीज में आपको लिखना है क्राउन रूल का ही। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एक्सपेंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अलाउड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर्स, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन काउंसिल्स, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, मतलब ये सारे चेंजेस लाए गए थे क्योंकि इंडिया को हमें फ्री कराना था ब्रिटिशर्स से। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इंट्रोड्यूस द डार्चरी इन प्रोविंशियल गवर्नेंस। साइमन 1927 प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बट फेस वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फॉर नॉट इंक्लूडिंग इंडियन मेंबर्स। ये अच्छा रूल तो था पर इसमें इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए इसको काफ़ी प्रोटेस्ट झेलना पड़ा था। कम्युनिकल अवार्ड्स 1932 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर वेरियस कम्युनिटीज़। और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बस आपको ये सीरीज याद करनी है। ये जो एक्ट ऑफ 1909, 1990, 1997, 1932, बस आपको क्राउन रूल आएगा तो ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद ये काफ़ी सारा इजी सा आ जाएगा एक्सप्लेन करने वाला, ये आप ऐसे ही एक बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। नोट्स में से आप एक बार पढ़ेंगे आपको सारा चैप्टर 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, पूरा पॉलिटिकल साइंस। आप एक बार नोट्स ले लीजिएगा तो आपको कुछ भी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। पेपर से 10 मिनट पहले आप नोट्स पढ़ के जाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा पेपर में क्या लिखना क्या नहीं, इतने ईजिली बनाए हैं वो। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम एन रॉय's प्रपोजल 1934 suggested the formation of constituent assembly to draft a constitution of India। इन्होंने एम एन रॉय ने प्रपोज किया था कि हमारे को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करने के लिए। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस है, डिमांड 1935 कि हाँ, इन्होंने भी मतलब सपोर्ट करा फिर 1935 में कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर अब हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, तो इसका अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। टोटल स्ट्रेंथ थी 398 मेंबर्स की, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम
princely states break down 292 from 11 governor provinces and 4 from chief commissioner provinces। ठीक है, इलेक्शंस की मतलब उसका ब्रेक डाउन करके बताया कि इतने मेंबर से इसमें इतने इतने डिवाइडेड थे, कौन कहाँ से था। इलेक्शंस हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, ये इसके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये सारी बहुत ईजी आपको याद करनी है। इनिशियल मीटिंग थी 1946 से 1947 तक, फर्स्ट सेशन था दिसंबर 9 को चालू हुआ था 1946। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इलेक्टेड एज टेम्पररी चेयरमैन, मुस्लिम लीग मेंबर्स एब्सटेन, मतलब उनको बुलाया नहीं गया था। सेकेंड सेशन में दिसंबर 11 1946 डॉक्टर प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया था इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड सेशन हुआ था 1947 से 1948। थर्ड सेशन अप्रैल 28 1947 से चालू हुआ था। कंटिन्यूड द डिबेट ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज अडॉप्टेड, मतलब इस पर ही बहस होती रही तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फोर्थ सेशन में हमारा 14 जुलाई 1947 को हुआ डिस्कशन ऑन कमेटी रिपोर्ट्स, पार्टीशियन डिसीजन लेड टू डिवीजन ऑफ असेंबली। ठीक है, उसके बाद हमारा आया, ये सबसे मेन है, ड्राफ्टिंग एंड डिबेट। अब हमने ये सारी चीज़ें तो अडेप्ट कर ली, अब हमको ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लिए और उसके ऊपर डिबेट भी करना था कि कोई एग्री करता है इस पे, कोई नहीं एग्री करता, तो उसके लिए फिफ्थ सेशन बिठाया गया था अगस्त 14 1947 को। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ट्रांसफ़र इंडिपेंडेंस, मतलब इसकी ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गई थी इसमें ब्रिटिशर्स टू इंडियन के पास, और इंडिपेंडेंस का मतलब वो कर दिया गया था, प्रस्ताव रख दिया गया था। सिक्स सेशन नवंबर 4 1948 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेसिडेंट, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेट्स ऑन क्लॉजेस बिगन, मतलब इनको सबसे ज़्यादा इलेक्ट कर दिया गया था सबसे पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लिखने के लिए। पहले पढ़ देंगे इस हर जगह से, बाकी देशों के अडाप्ट करेंगे और अपने देश के हिसाब से उसको अडाप्ट करके चेंजेस लाएंगे उसमें। सेवन सेशन 15 नवंबर 1948 टू जनवरी 26 1949, एक्सटेंसिव डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर एंड जुडिशरी, मतलब ये सारे डिस्कशंस को ऐड किया गया था। उसके लिए अनैचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने कब से अडॉप्ट करा। फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका हेड थे, चेयर था बी आर अम्बेडकर, एंड प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 4 1948। अडॉप्ट हमने इसको करा था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, आफ्टर टू डिस्कशन, पर इसमें हमारे को ध्यान रखने वाली बात है 26 नवंबर को तो अडॉप्ट कर लिया गया था, पर ये जो जितने भी चेंजेस थे मेजरली, जब मतलब बिल्कुल चेंजेस होकर जितना परफेक्ट जो आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा वो 26 जनवरी को बनाया गया था, तभी हम उसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, ये 26 जनवरी को सिर्फ अडॉप्ट कर दिया गया था, जितने भी चेंजेस थे वो बाद में बनाए गए। ठीक है, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया व्हाट्सएप का, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको बाकी भी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं सारी वीडियो इसी हफ्ते में सारी अपलोड कर दूंगा। और नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।